स्टूडेंट लास्ट क्लासेस में हम लोग शब्द विवेक पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। अब और थोड़े से एग्जांपल्स हम इस क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा है दुराचार। दुराचार मतलब क्या होता है? दुराचार मतलब होता है बुरा आचरण। बुरा आचरण। इससे रिलेट कौन सा बात करता है? अत्याचार। अत्याचार मतलब होता है जुल्म करना, ठीक है। दुराचार मतलब बुरा आचरण, बुरी हरकत करना, और अत्याचार मतलब जुल्म करना। दोनों रिलेट क्या कर रहा है? कुछ भी गलत करना, ठीक है। दोनों क्या रिलेट कर रहा है? गलत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कष्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? कष्ट। कष्ट मतलब क्या होता है? शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट मतलब क्या होता है? पीड़ा। इससे रिलेट क्या बात करते हैं? क्लेश। क्लेश। क्लेश मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा मतलब क्या होता है? शारीरिक पीड़ा मतलब क्या होता है? शरीर में चोट देना, ठीक है। शरीर में चोट देना। और क्लेश मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा मतलब दिल दुखाना किसी का। दोनों में क्या रिलेट कर रहा है? कि गलत पीड़ा करना, ठीक है। किसी को दुख देना रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है छाया। छाया मतलब क्या होता है? वृक्ष या निर्जीव वस्तु की छाया। वृक्ष या निर्जीव वस्तु की छाया क्या कहलाता है? छाया। इससे रिलेट क्या बात करता है? परछाई। परछाई। परछाई मतलब क्या होता है? सजीव वस्तु प्राणी की छाया। सजीव वस्तु प्राणी की छाया। दोनों में क्या रिलेट कर रहा है? छाया। अब छाया मतलब क्या होता है? कि कोई भी निर्जीव चीज जिसमें जान नहीं है, उसकी छाया लगना को हम लोग छाया बोलते हैं। लेकिन जब इंसान की जो परछाई बनती है, शैडो जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परछाई। तो दोनों में रिलेट क्या कर रही है? छाया। लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अतिरिक्त। अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब क्या होता है? इच्छा से अधिक। इच्छा से अधिक। इससे रिलेट कौन सी बात करती है? अत्यंत। अत्यंत मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। रिलेट क्या करी है बात? अधिक, ज्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। अधिक मतलब ज्यादा। अब अतिरिक्त मतलब खा रहे हो आप पूरी खाना 4, लेकिन अब मन भर गया 2 ही में, ठीक है। इच्छा हो गया 2 को में। अब इच्छा से अधिक अगर हम 4 खाने वाले तो उसको क्या बोलेंगे? इच्छा से अधिक, ठीक है। अतिरिक्त। अब अत्यंत मतलब और खाना है खाते रहना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? अत्यंत, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अहंकार। अहंकार। अहंकार मतलब होता है खुद को बड़ा समझने का झूठा घमंड। अहंकार मतलब क्या होता है? खुद को बड़ा समझने का, खुद को बड़ा समझने का झूठा घमंड। झूठा घमंड।
खुद को बड़ा समझने का झूठा घमंड को क्या बोले कि अहंकार। उसका हम लोग रिलेट कर सकते हैं अभिमान से। अभिमान से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है अपने को बड़ा, दूसरों को हीन समझना। देखो अहंकार मतलब क्या होता है, खुद को बड़ा समझने का झूठा घमंड। और अभिमान मतलब होता है अपने को बड़ा, अपने को बड़ा, दूसरों को हीन समझना। ठीक है, दूसरों को हीन समझना। अहंकार मतलब क्या, खुद को बड़ा समझना, दूसरों के बारे में उसको नहीं फर्क पड़ता, वो खुद को बड़ा समझ के झूठा सा घमंड रखता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है अभिमान। अभिमान मतलब क्या होता है, अपने आप को तो वो बड़ा समझता ही, लेकिन दूसरों को भी छोटा समझता है, हीन समझता है। तो दोनों में रिलेट क्या कर रहा है बात की, दूसरों अपने आप को बड़ा समझना रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सुख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुख। सुख मतलब क्या होता है, लाभ होने पर खुश होना। लाभ होने पर खुश होना क्या कहलाता, सुख। सुख को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, आनंद से। आनंद मतलब क्या होता है, सुख दुख से ऊपर उठना। सुख दुख से, सुख दुख से ऊपर उठना क्या क्या लाता है, आनंद। देखो सुख मतलब क्या होता है, लाभ। सुख क्या होता है, लाभ होने पर खुश होना। किसी चीज का हमें फायदा होता है तो हम लोग क्या खुश होते हैं, तो उसको हम लोग क्या होते हैं, सुखी। लेकिन जब सुख और दुख से भी ऊपर कुछ हो जाता है, कोई चीज हमें बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला चीज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या होते हैं, आनंद हो जाना। ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेट करता है, खुशी होना, सुख होना। ठीक है, दोनों में क्या रिलेट कर रहा है, सुख होना रिलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट है, जो कि है अभिनंदन। अभिनंदन मतलब क्या होता है, अभिनंदन मतलब होता है बड़े व्यक्ति का स्वागत। क्या होता है, बड़े व्यक्ति का स्वागत करना। ठीक है, बड़े व्यक्ति का स्वागत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनंदन। लेकिन इसको क्या रिलेट करता है बात, स्वागत। स्वागत में भी तो हम लोग अभिनंदन ही करते हैं ना किसी का। उसमें क्या होता है, पारंपरिक विधि से सत्कार करना। पारंपरिक विधि से, पारंपरिक विधि से सत्कार करना क्या क्या लाता है, स्वागत। दोनों में क्या रिलेट करता है, स्वागत ही करना रिलेट करता है। ठीक है, देखो ये वाला स्वागत वाला पारंपरिक, अच्छे से परंपरागत स्वागत करना किसी का, और कोई आ जाता है अचानक से, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन स्वागत सेम बात है, हमारा रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या शब्द विवेक जो कि खत्म हो गया हमारा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे, अभ्यास क्वेश्चंस। देखिए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो पूछ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह कार्य डैश है, इसे, यह कार्य क्या डैश है, इसे मना नहीं किया जा सकता, इसे मना नहीं किया जा सकता। ये मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है कि कौन सा कार्य डैश होता है जिसे मना नहीं किया जा सकता है। हमें क्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आवश्यक, आवश्यक। सेकंड जो है हमारा वो है जरूरी। जो थर्ड हमारा दिया है वो है अनिवार्य, अनिवार्य। और जो लास्ट हमारा दिया हुआ है वो है अवश्य।
जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है कि ऐसा कौन सा कार्य जिसे मना नहीं किया जा सकता, तो अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य। यह कार्य अनिवार्य है, इसे मना नहीं किया जा सकता। यहाँ पे होगा अनिवार्य। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है राहुल के साथ डैश मत करो। ठीक है, राहुल के साथ डैश मत करो, वह जल्दी ही गंभीर हो जाता है। वह जल्दी ही गंभीर हो जाता है। और हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा उपहास, सेकंड है हमारा परिहास, थर्ड है हमारा हास, लास्ट है हमारा छेड़छाड़। राहुल के साथ डैश मत करो, वह जल्द ही गंभीर हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा हमारा? उपहास। ठीक है, राहुल के साथ उपहास मतलब हंसी मजाक। जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया, तो उपहास और उपहास का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। ठीक है, उसके साथ उसका राहुल का हंसी मजाक मत करो, वह जल्दी ही क्या गंभीर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, आज को बताती है, उसे अपने आपका विधायक होने का डैश है। उसे अपने आप का विधायक होने का डैश है। क्या हो सकता है अपने आप के विधायक होने का? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अभिमान, बी हमारा है अहंकार, सी हमारा दिया गया है मान, डी हमारा दिया गया है सम्मान। जो अपने आप को बड़ा समझता है तो उसे क्या हो जाता है? अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, मान हो जाता है या सम्मान हो जाता है? क्या हो जाता है? अहंकार। ठीक है, उसे अपने आप पे क्या अहंकार हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारा क्वेश्चंस हमने क्या शब्द विवेक में से सारा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है अभी, और क्या एग्जाम में आ सकता है वैसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। ठीक है, तो जो हमारा शब्द विवेक है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मैंने लास्ट क्लासेस में ही बताया था, लेकिन इस क्लास में वो पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। ये वाला शब्द विवेक चैप्टर था, जो कि मैंने पूरे अच्छे से क्लियर शायद समझा दिया है, और होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमें कैसे कुछ याद करना पड़ेगा। कुछ शब्द है जो समझने लायक है, लेकिन कुछ हमें क्या याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग इसे ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे अपने फ़ोन से या बुक से निकाल के, तो आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा और क्या याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।